हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू अलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। बेटा आज हम देखेंगे स्ट्रेटजी क्लास को कि जो भी बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए ये रामबाण क्लास है कि आपको 75 दिन में, बेटा कितने दिन में, 75 दिन में आपके एग्जाम को लगभग 75 डेज बचे हुए हैं। कुछ में थोड़ा ज्यादा है लेकिन आप 75 डेज मान के चलिए, जिसमें आप छुट्टियां वगैरह नीयर वगैरह में निकालेंगे। तो 75 डेज का एक टारगेटेड प्लान कैसे आप अपने एग्जाम को कवर कर सकते हैं। और ये वीडियो जो है स्ट्रेटजी, ये मैं लेकर आया हूं बेटा किसके लिए, क्लास 10th के लिए, किसके, क्लास 12th के लिए, सॉरी किसके लिए बेटा, क्लास 12th के लिए ये स्ट्रेटजी वीडियो होने वाली है। आपको ये देखना है कि आप अपने इंग्लिश के पेपर को कैसे टैकल करोगे। आप अभी भी 75 दिन में आप क्या कर सकते हो, अपने एग्जाम को 90+ लेकर एग्जाम में मार्क्स लेकर आ सकते हो। तो चलिए समझते हैं कि हम इन 75 दिन में कैसे क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें नहीं पढ़ना है। पढ़ने को बहुत कुछ है और अगर हम सही तरीके से देखें तो हम बहुत कम समय में क्या पढ़ना है से जरूरी यह है कि क्या हमें नहीं पढ़ना है। तो चलिए हम देखते हैं बेटा। ठीक बेटा, यहां पर हम जो है डिवाइड करते हैं अपने पहले इंग्लिश को कि आपके क्लास 12 के लिए, किसके लिए बेटा, क्लास 12 के लिए। ये हो गया बेटा किसके लिए, क्लास 12 के लिए। क्लास 12 के लिए हम इसमें जो बेटा सेक्शन में डिवाइड करेंगे बेटा इंग्लिश को, वह हम कर देंगे 4 पार्ट्स में डिवाइड। कितने पार्ट्स में बेटा, 4 पार्ट्स में डिवाइड यहां पर हम इसको कर देंगे। तो यहां पर बेटा हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है इंग्लिश को। कितने पार्ट्स में बेटा, 4 पार्ट में यहां पे हमने इंग्लिश को डिवाइड कर दिया है। अब देखिए हमें करना क्या है। पहला पार्ट बेटा जो हमारा होने वाला है किसका बेटा, रीडिंग स्किल का। किसका लाल, रीडिंग स्किल का। ठीक, दूसरा जो पार्ट होगा बेटा, दूसरा पार्ट होगा हमारा राइटिंग स्किल का। किसका लल्ला, राइटिंग स्किल का। और जो थर्ड पार्ट होगा बेटा, इसको मैं लेकर आऊंगा ग्रामर। ग्रामर को, ठीक है। और यहां पर हम देखेंगे बेटा किसको, लिटरेचर को। किसको, लिटरेचर को। अब हमें देखना क्या है कि बेटा हमारा एग्जाम जो है वह हमारे एग्जाम में आपके 15 मार्क्स की, कितने मार्क्स की बेटा, 15 मार्क्स का आता है रीडिंग स्किल। समझना, कितने मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स का रीडिंग स्किल आता है। राइटिंग स्किल 20 मार्क्स का आता है, ठीक है। और ग्रामर आपके कितने की आती है बेटा, 25 मार्क्स की क्या आती है, ग्रामर आती है। और लिटरेचर की बात करी जाए तो लिटरेचर आपका कितना हो गया ये बेटा यहाँ पे, तो 20, 20, 40 और 20, 60 हो गया है। इट मींस 40 मार्क्स का आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, लिटरेचर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, लिटरेचर देखने को मिलेगा। हमें यह देखना है बेटा कि हम कम समय में कैसे चीजों को करें। देखो मैंने यहां डिवाइड किया ये मार्किंग, तो देखो करना क्या है और थोड़ा तरीके से समझते हैं। ये 15 मार्क्स जो हैं ये बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। इसमें देखो बेटा क्या होगा, 3 मार्क्स की तो आपकी इसमें वोकैब टाइप की आ जाएगी। कोई भी मीनिंग जो पूछेगा 3 मार्क्स की, इसमें हो जाएगी 3 मार्क्स की वोकैब टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। जो कि आप जब वोकैब सेशन कराएंगे हम तो ये उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। और ये जब हम अनसोल्व करेंगे ना बेटा,
अनसॉल्व में आपको सिखाएंगे कैसे हम रीडिंग स्किल को टैकल करें, कैसे हम अपने अनसीन पैसेज को टैकल करें। तो इसका चिंता छोड़ दीजिए, 15 मार्क्स इसके लिए परेशान नहीं, ये आपको एज इट इज मिल जाएंगे। जब मैं आपको अनसॉल्व अभी सॉल्व कराऊंगा, आपका जनवरी से मैं अनसॉल्व शुरू कर दूंगा, और अभी जो क्लासेस है इसमें पूरा ग्रामर खत्म करने वाला हूं, है ना। तो अब आ जाओ राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में बेटा आपके दो सेक्शन डिवाइडेड है। एक तो बेटा आपको लेटर राइटिंग पढ़ना है, मैं आपको 7-8 लेटर बता दूंगा, 7-8 उनको आप तैयार कर लेना, उसी में से एज इट इज मिलने के 99% चांसेस रहेंगे। पेपर फंसाते रहे अभी तक ऑफलाइन में, अब ऑनलाइन की बारी है। और बेटा यहां पर आर्टिकल, क्या बेटा आर्टिकल, या आप कह सकते हैं जो ऐसे राइटिंग होता है वो आपका 10 मार्क्स का, ये आपका 10 मार्क्स का, ये कितने हो गए बेटा 20 मार्क्स हो गए। ये बड़े बड़े वेटेज वाली चीजें हैं, इनको हमें तैयार करना, नंबर देके जाएगी बेटा। अब आ जाओ ग्रामर में, इसको मैंने 3 पार्ट्स में बांट दिया बेटा। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। तो देखो 10 मार्क्स की तो बेटा आपको जो देखने को मिलेगी, जो बेटा 10 मार्क्स का जो देखने को मिलेगा वह देखने को मिलेगा वोकैब। कितना मिलेगा बेटा? वोकैब। वोकैब में क्या क्या पढ़ना है, ये बहुत बड़ा वेटेज है। देखो 3 तो 10 ये हो गए, और 3 मार्क्स ये, लगभग 13 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। तो वोकैब में हमें क्या पढ़ना है? वन वर्ड पढ़ना है ना, इडियम्स पढ़ने हैं बेटा, है ना, होमोफोन्स पढ़ने हैं, सिनोनिम्स पढ़ने हैं, और एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड पढ़ना है। ये चीजें हमें पढ़नी है, और ये 13 मार्क्स हमें देखने को दिख रहा है यहाँ पे, 3 और 10 13, ध्यान रखना लाल। और बेटा 5 मार्क्स की आएगी आपकी स्टोरी, जिसमें आपके लगभग 7 या 8 सेंटेंसेस में दी हुई होगी, ये होगी स्टोरी। अब बचा 10 मार्क्स, इसमें आपको करना है ग्रामर। क्या करना है बेटा? ग्रामर, जो आपके सेंटेंस। अब देखो इसमें करना क्या क्या है, आप इतने टॉपिक पढ़ लीजिए, फालतू चीजें मत पढ़िए। क्या क्या पढ़ लीजिए आप पढ़ लीजिए इसमें बेटा नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मतलब आपने पढ़ रखा होगा, थोड़ा सा इस पे ध्यान दे दीजिए, ये पढ़ लीजिए, ठीक है। आप क्या पढ़ लीजिए? आप पढ़ लीजिए या तो एक्टिव पैसे पढ़ लीजिए, जो कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, जिसको मैं कह दूं वॉइस, ठीक है। या तो आप एक्टिव पैसे पढ़ लीजिए, वॉइस मतलब, या तो वॉइस पढ़ लीजिए या डिग्री पढ़ लीजिए, दोनों नहीं पढ़ना। अब आपके पास समय कम है, आप इनमें से चाहो दोनों पढ़ सकते हो, आपकी इच्छा है। इन दोनों में से आप कोई एक पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको ऑप्शन मिलेगा कि 2 सेंटेंस दिए होंगे, एक में लगभग डिग्री पूछेगा और एक में वॉइस पूछेगा। तो आप चाहो तो कोई भी एक टॉपिक इनमें से पढ़ सकते हो, ठीक है। नरेशन हो गया, वॉइस या डिग्री हो गई, और बेटा आपको यहां पे एक टॉपिक पढ़ लेना है सिंथेसिस का। अब समझो सिंथेसिस में भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है सिंथेसिस, आप इसका चाहो तो सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है और ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड, इनको देख लीजिए। इतना आपको ग्रामर में कर लेना है, 2 2 4 तो 6 नंबर यहां से आपके क्लियर हो गए। बात समझ में आ रही? 6 नंबर यहां से क्लियर हो गए। और आप परेशान ना होइए, यहां पे जो सिंटैक्स होगा, सिंटैक्स को मैं कराऊंगा आपको, हालांकि सारी चीजें कराऊंगा, यहां पे मैं आपको कुछ रूल कराऊंगा, लगभग 50 से 60 रूल्स। क्लास ले लेना, यहां से बाहर नहीं होगा आपका एडिटिंग, तो आपके ये मार्क्स हो गए। बात क्लियर है? आप यहां से 10 में से इतना पढ़कर आप आराम से 8 से 10 नंबर ला सकते हैं। बात क्लियर है? स्टोरी को आपको अभी नहीं पढ़ना है, जो हम आपको अनसॉल्व्ड में कराएंगे वही स्टोरी लगा के जाना है। बात क्लियर है? वही स्टोरी लगा के, बाकी ग्रामर में आपको फालतू चीजें, ये 4 टॉपिक पढ़ लीजिए, नरेशन, वॉइस, सिंथेसिस और सिंटैक्स, बस 4। चाहो तो डिग्री पढ़ सकते हो और नहीं भी पढ़ सकते हो, हालांकि मैं डिग्री पढ़ाऊंगा आपको, और देखना इतने बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगी। अभी तक आपको अगर नहीं आई हो तो ये क्लास आपके लिए है। एक होता है टॉपिक रिमूविंग टू का, जो कि इन्हीं में आपको सिंटैक्स वगैरह में देखने को मिलेगा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, बेहतरीन वो टॉपिक है। तो देखिए इसमें आप 60 मार्क्स गेन कर रहे हैं, 60 नंबर। 15 मार्क्स का बेटा आपका रीडिंग स्किल, 20 मार्क्स का राइटिंग स्किल, और 25 का बेटा ग्रामर। मतलब ये 60 मार्क्स आपको देके जा रहा है। और हम लोग इंग्लिश के नाम पर क्या करते रहते हैं, केवल लिटरेचर के क्वेश्चन आंसर याद करते रहते हैं। अब देखिए लिटरेचर में हमें उतना फर्जी नहीं पढ़ना है, देखो क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देखिए लिटरेचर को आपने यहाँ पे बांट दिया, 3 पार्ट्स में बांटा। कितने पार्ट्स में बेटा? 3 पार्ट्स में, जो कि हमारे पास है भी। कौन कौन सी बेटा? प्रोज, पोइट्री और शॉर्ट स्टोरी है सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब यहां पे देखो, अब बेटा यहां पे हमें समझना है क्या कि प्रोज हमारी कितने नंबर की आती लाल? प्रोज हमारी आती है बेटा 15 मार्क्स की,
ठीक है, 15 मार्क्स की प्रोज आती है। और पोइट्री कितने मार्क्स की आती है? पोइट्री हमारी 10 मार्क्स की आती है। और सप्लीमेंट्री कितने मार्क्स की आती है? 15 मार्क्स की। ठीक है, ये 15 मार्क्स की आती है। करना क्या है, देखो बेटा, हमें दिमाग से पढ़ना। केवल बेटा प्रोज में शॉर्ट क्वेश्चंस 2 आते हैं। कितने आते हैं? 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं और 4 मार्क्स का होता है एक, तो 8 मार्क्स तो ये हो गए। दो शॉर्ट्स करने होते हैं, 2 शॉर्ट्स करने होते हैं बेटा, और 4 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स हो गए ये? टोटल 8 मार्क्स। आपको पूरा नहीं पढ़ना है कि रटते फिर रहे हो क्वेश्चन, केवल 2 ही क्वेश्चन तो शॉर्ट करने हैं, केवल 2 क्वेश्चन शॉर्ट करने हैं, और 2 क्वेश्चन के चक्कर में पूरा याद कर जाते हो। आपको कुछ नहीं तो प्रत्येक चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन याद कर लो, 3 क्वेश्चन कर लो। ठीक है, एक व्हेन, एक व्हाई और एक व्हाट पे बेस्ड क्वेश्चन याद कर लो। हालांकि हम राइटिंग इसमें सिखाएंगे, आंसर राइटिंग कैसे करा जाता है, तो आप ये याद कर लो। ज्यादा आपको याद अगर करना है तो आप इतना याद कर लो, व्हेन, व्हाट और व्हाई, इन पे क्वेश्चंस 3-3 याद कर लो हर चैप्टर से। टोटल आपकी 15 चैप्टर लगभग हैं। ठीक है, तो यहां से ये आप कर सकते हो। क्लियर है? पोइट्री से क्वेश्चन भी याद नहीं करने आपको, है ना। तो एक क्वेश्चन यहां पे, अच्छा ये आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से 2 करने होंगे, है ना। और एक क्वेश्चन बेटा आपको मिल जाएगा किसका बेटा, जो कि 7 मार्क्स का होगा, जो कि होगा बेटा लॉन्ग आंसर। कैसा होगा? लॉन्ग आंसर, है ना। ये हम सीखेंगे बनाना, इसको कैसे बनाया जाता है। और आप क्वेश्चन, मैं आपको लास्ट टाइम में सिलेक्टिव चैप्टर बता दूं, इनके क्वेश्चन याद कर लो। अभी आपको पूरा करना, अभी समय है, 75 दिन में आप ये चीजें कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ बेटा पोइट्री। पोइट्री बेटा 10 मार्क्स की है, जिसमें से बेटा 6 मार्क्स तो आपको एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा। मतलब पोइट्री का कोई भी एक पैसेज उठा के उसमें से एक्सट्रैक्ट दे देंगे और 6 मार्क्स का उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आराम से ये कर सकते, 3 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, है ना, वो हो जाएगा। और 4 मार्क्स का इसमें हो जाएगा बेटा क्या, आपका हो जाएगा सेंट्रल आइडिया। क्या हो जाएगा बेटा? सेंट्रल आइडिया, जिसमें 3 ऑप्शंस होंगे, उनमें से कोई सा एक कर सकते हो। समझ में आ रही है? और मैं कह रहा हूं डेस्कटॉप स्नो कर जाना, वो सॉरी, इसमें वो तो 10th का हो गया। इसमें सेंट्रल आइडिया जो करेंगे ना, मैं आपको बता दूंगा उस समय, है ना। अभी 12th का चल रहा है, तो मैं आपको उस समय बता दूंगा कि कौन से आपको करने हैं। बात क्लियर है? ठीक। इसके बाद आ जाओ बेटा 15 मार्क्स का। 15 मार्क्स में सेम कैटेगरी यहीं पे आ जाती है, 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 8 हो गया। और यहाँ पे बेटा 1 और 7 का, मतलब 7। तो इस तरीके से डिवाइडेड है ये पोर्शन हमारा। कैसे हमें करना है मैंने आपको बता दिया। इसकी टेंशन नहीं लेनी, अनसॉल्व्ड में करेंगे इसको कवर, है ना। इसकी टेंशन नहीं लेनी, इसको मैं कराऊंगा अनसॉल्व्ड में। अभी आपको फोकस क्या करना है? अभी आपको इस पे फोकस करना है, इस वाले पोर्शन पे। 10 मार्क्स का ये, और 10 का ये, और 5 का ये तो ये भी छोड़ दो, ये स्टोरी में कब करेंगे हम? जब करेंगे, जब वहां पे हम अनसॉल्व्ड लगा रहे होंगे। इन चीजों को लेकिन अभी करके चलना, इन 2 पोर्शन को, और ये वाला पोर्शन, और ये पोर्शन हमें अभी करके चलना है। अब देखो इसमें क्या है कि ये जो 10 मार्क्स है, वोकैब बहुत बड़ा रोल करेगा। और मैं कह रहा हूं जितनी मैं वोकैब आपको करा दूंगा आराम से, उन्हीं में से देखने को 99% चांसेस हैं कि मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसमें हमें कैसे क्या करना है, 75 दिन में कैसे क्या करना है। अभी हमारे पास लगभग 15 दिन बचे हैं इस मंथ को कंप्लीट करने में। 15 दिन में हम क्या करें? 15 दिन में हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। किसको बेटा? इस वाले 10 मार्क्स को। ठीक है, इस वाले जो 10 मार्क्स हैं, इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं इस 15 डेज में। सुनिएगा, 15 डेज में इस ग्रामर को हम कंप्लीट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैंने टेंस पढ़ा रखे हैं। टेंस की प्लेलिस्ट 5-5, 10-10 मिनट्स के हैं, जिसमें सारे कंप्लीट है। वो आपको स्टोरी में बहुत हेल्प करेंगे। तो ये 15 मार्क्स आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे, इसी पॉइंट पे। बात समझ में आ रही? इसी चैनल पे आप देखिए, नरेशन अभी पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, वॉइस मैंने पढ़ा रखे हैं। ठीक है, और नरेशन भी पढ़ा रखे, लेकिन मैं दोबारा से बहुत अच्छे से इस बोर्ड पे कराऊंगा। और डिग्री में मैं पढ़ाने वाला हूं, शायद कल की क्लासेस आपको डिग्री की देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और इसके बाद ये भी मैं आपको इसमें शॉर्ट्स वीडियो में आपको दे रहा हूं ये चीजें। हालांकि लॉन्ग वीडियो में भी पूरे दे दूंगा, और शॉर्ट्स में भी डाल के दे रहा हूं, तो आप चाहें तो उससे कर सकते हैं। शॉर्ट्स में भी मैंने लगभग काफी कुछ आपको ये करा दिया है, इन ईडियम्स। ठीक है, तो ये आपको ट्रिकी बेस पे होंगे, आपको रटना नहीं है इनको बेटा, ट्रिक से। किससे लाल? ट्रिक से मैं आपको करा के दूंगा, ये कैसे आपको याद तुरंत हो जाएंगी चीजें। तो अभी आपको 15 दिन में ये करना है बेटा टॉपिक, और ये, है ना, इसको आप मेरे लिए भी छोड़ सकते हो,
है ना, जब मैं इसको कराऊंगा तब आप कर लेना, लेकिन आपकी जिम्मेदारी अभी ये है कि आप 3 क्वेश्चंस प्रत्येक से ये लर्न कर लें इन 15 दिनों में, 3 क्वेश्चन इनसे, ठीक है, एक चैप्टर से, है ना। तो आप कर सकते हैं इतना काम 15 दिन में। ये अब बचा अपना जनवरी का महीना। जनवरी के महीने में हम बेटा क्या कर चुके होंगे, इसको कंप्लीट कर चुके होंगे, इसको किसमें, अनसोल्ड के साथ, इसको और इस स्टोरी को, बात समझ में आ रही है, इसको और इस स्टोरी को कंप्लीट कर चुके होंगे, और साथ साथ हम पूरी लिटरेचर को रीड कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। तो हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा जनवरी तक ये पूरा। इसके बाद जो फरवरी होगा, जो भी बचा हुआ पार्ट, जैसे इसमें पोएट्री में एक्सट्रैक्ट ज्यादा करा दूंगा, है ना, इस तरीके की चीजें, और रिवीजन। और फरवरी में हमारा क्या रहने वाला है बेटा, पूरा रिवीजन कराऊंगा, पूरा रिवीजन होने वाला है। तो आपको समझ में आया होगा क्या करना है। आपको अभी ये करना है कि ये ग्रामर पे ध्यान दीजिए, ठीक है, वोकैब वाले सेशन पे ध्यान दीजिए, इन दोनों को भी छोड़ के रखिए, इनको मैं कराऊंगा कि आपको मैं टॉपिक बता दूंगा, ये करने हैं, आपको डाल भी दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, पीडीएफ डाल दूंगा इन सबकी, तो आप इसको तैयार कर लेना। अभी आपको ये करना कि प्रोज और सप्लीमेंट्री से प्रत्येक चैप्टर से 3 क्वेश्चन याद कर जाइए, आप 3 क्वेश्चन याद कर जाइए, और दो पूरे प्रोज से 2 लॉन्ग, पूरे सप्लीमेंट्री से 2 लॉन्ग, ऐसे याद कर लो, है ना। पूरे सप्लीमेंट्री से 2 लॉन्ग, 2 से 3 लॉन्ग, और पूरे प्रोज से 2 से 3 लॉन्ग, उनमें से मिलेगा आपको, ठीक है। इस तरीके के आप अपने स्ट्रेटजी को बूस्टअप कर सकते हैं, अपने मार्क्स को, और इस तरीके से करके जाओगे। हालांकि मैं ये सारी चीजें कराऊंगा, और आप जुड़े रहना, देखना आप 90+ मार्क्स यहां से गेन करोगे, आराम से हंसकर गेन करोगे, और आपको हूबहू सेंटेंसेस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अभी अपने 15 दिन, 15 दिन में मैं ये सारी चीजें, डिग्री भी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, नरेशन भी कंप्लीट करा दूंगा, और बेटा सिंथेसिस भी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। सिंटेक्स का लगभग कुछ पोर्शन अगर बचेगा तो बचेगा, नहीं तो खत्म इसको भी कर ही लेंगे, ठीक है। और ये जो मार्किंग रहेगा, इसको मैं, ये आपका कितना है, वोकैब एक ईडीएम से क्लास में हो जाएगा, वन वर्ड एक क्लास में हो जाएगा, सिनोनिम्स और होमोफोन्स लगभग 5 से 6 क्लासेस में ये कंप्लीट हो जाएंगे। 6 क्लासेस इनकी ले लीजिए, तो इनमें ये कंप्लीट हो जाएगा। आराम से सिलेबस पूरा करके जाओ। अगर अभी भी नहीं पढ़े हो तो यही समय है कि आप इस चैनल से जुड़िए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कराइए, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। बात क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए देखते रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट, और जुड़े रहिए इस चैनल से, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू सो मच।